सड़कों पर चलते राहगीरों और बेजुबान पक्षियों के लिए काल बन चुके चाइनीज मांझे पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेहद ही सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रतिबंध सिर्फ कागजों पर नहीं होना चाहिए बल्कि जमीनी स्तर पर भी इसका असर दिखना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लेड कोटेड और नायलॉन मांझे, जिसे आम भाषा में चाइनीज मांझा कहते हैं, उसकी खरीद और बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने सरकार से सीधे सवाल किया है कि इस जानलेवा मांझे को रोकने के लिए सरकार का एक्शन प्लान क्या है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया है कि इस पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए 6 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को याद दिलाया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने इस पर पहले ही प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रतिबंध का पालन भी होना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार का यह दायित्व है कि उन सभी ठिकानों की जांच की जाए जहां पर ये निर्माण और बिक्री हो रही है। मामले पर शहर के काइट एसोसिएशन ने भी अपनी बात रखी। एसोसिएशन का आरोप है कि चाइनीज मांझे के नाम पर पुलिस और अधिकारी निर्दोष पतंग बेचने वालों को परेशान कर रहे हैं और इस पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाले और एसोसिएशन से सहयोग की मांग भी की है और साथ ही पुलिस को कहा है कि किसी को भी बेवजह परेशान ना किया जाए। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 23 जुलाई को तारीख मुकर्रर की है। आदेश दिया गया है कि अगली सुनवाई तक गृह विभाग और पर्यावरण विभाग के सचिव या उनके उच्च अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर अपनी बात रखें। अब देखना यह होगा कि 23 जुलाई तक सरकार क्या ठोस योजना बनाएगी या पेश करेगी जिससे आम जनता को परेशानी ना हो और पतंग बेचने वालों को भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं।